चलिए एक ऐसी दुनिया की कल्पना करते हैं जहां आवाजों को देखा जा सकता है, जहां डेटा का भी अपना एक संगीत होता है। आज हम आर्यन की कहानी में उतरेंगे, एक ऐसे लड़के की कहानी जो दुनिया को सुनता था और उसने वो सुना जो किसी और ने नहीं सुना था। 1 अरब रुपयों की खामोश चीख। ये सवाल सिर्फ एक मशीन का नहीं था, बल्कि ये सवाल तो पूरे समाज का था। एक ऐसा लड़का जिसके पास सिर छिपाने तक की जगह नहीं थी, क्या वो सच में 1 अरब रुपए वापस ला सकता था? उसका दिमाग तो कंप्यूटर से भी तेज था, पर क्या दुनिया उसकी इस काबिलियत को पहचानने वाली थी? आइए इस असाधारण कहानी की परतों को खोलते हैं। तो चलिए मिलते हैं आर्यन से। वो कोई आम लड़का बिल्कुल नहीं था। वो तो एक पहेली था जिसे दुनिया ने कभी समझने की कोशिश ही नहीं की। देखिए, बाहर से देखने पर वो सिर्फ एक 12 साल का बेघर लड़का था जो अक्सर खुद से बातें किया करता था। लोग उसे पागल समझते थे, पर असल में वो उन आवाजों को सुन रहा था जिन्हें हम और आप नजरअंदाज कर देते हैं। हर मशीन की एक धुन, हर डेटा का एक प्रवाह, वो सब कुछ सुन भी सकता था और समझ भी सकता था। तो ये कोई जादुई शक्ति नहीं थी, पता है, ये तो उसकी माँ की विरासत थी, जो खुद एक बहुत ही प्रतिभाशाली सिस्टम आर्किटेक्ट थी। माँ की छोड़ी हुई एक डायरी ही उसकी पूरी दुनिया थी, जिसमें कोड की कविताओं और मशीनों के संगीत का सारा रहस्य छुपा हुआ था। और फिर एक दिन शहर की सबसे बड़ी कंपनी डेटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी DCS में एक ऐसा संकट आया जिसने सबको हिला के रख दिया। रकम इतनी बड़ी थी कि उसे गिनना भी मुश्किल हो जाए, पूरे 1,000 करोड़ रुपए। लेकिन ये कोई आम चोरी नहीं थी। पैसा बस हवा में जैसे घुल गया था, मानो कोई डिजिटल भूत उसे निगल गया हो। सिस्टम की स्क्रीन पर सिर्फ एक डरावना सा जीरो दिख रहा था। कंपनी के अंदर तो जैसे भूचाल आ गया था। देश के सबसे बड़े बड़े साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स हार मान चुके थे। मैनेजर्स के चेहरे सफ़ेद पड़ गए थे और कंपनी की जो सालों की साख थी वो हर सेकंड मिट्टी में मिलती जा रही थी। जहां बड़े बड़े एक्सपर्ट्स अपने महंगे दफ्तरों में सिर खुजला रहे थे, वहीं असली जवाब बाहर फुटपाथ पर बैठा हुआ था। आर्यन ने सिर्फ कंपनी के एग्जॉस्ट फैन की बदली हुई धुन को सुनकर ही समस्या की जड़ पकड़ ली थी। एक ऐसी आवाज जिसे बाकी सबने सिर्फ शोर समझा। लेकिन सोचिए, एक बेघर लड़के की बात पर भला कौन यकीन करता? आर्यन का अगला संघर्ष था अपनी आवाज को सही जगह तक पहुंचाना। सबसे पहली दीवार थी सिक्योरिटी गार्ड की, जिसने उसे डांट कर धक्का देकर वहां से भगाने की कोशिश की। ये उस सिस्टम का प्रतीक था जो आर्यन जैसे लोगों को अदृश्य मानता था, उनकी कीमत नहीं समझता था। आर्यन की आवाज में एक अजीब सी बेचैनी थी। वो जानता था कि पैसा चोरी नहीं हुआ, बल्कि एक डिजिटल भूल भुलैया में फंस गया है। एक ऐसा जाल जिसे अगर तोड़ने की कोशिश की गई, मतलब अगर सिस्टम को रीबूट किया गया, तो वो 1,000 करोड़ रुपए हमेशा के लिए राख बन जाएंगे। लेकिन उस भीड़ में एक इंसान ऐसा था जिसने आर्यन की बात सुनी। सीनियर मैनेजर ईशा द्विवेदी। आर्यन ने घोस्ट लॉक शब्द का इस्तेमाल किया था, एक ऐसा सीक्रेट टेक्निकल टर्म जो सिर्फ उस कमरे में मौजूद कुछ ही लोगों को पता था। ईशा को फौरन एहसास हुआ कि ये लड़का कोई मजाक नहीं कर रहा। उसने अपनी नौकरी दांव पर लगाकर उसे अंदर आने दिया। और अब कहानी अपने सबसे अहम मोड़ पर पहुंचती है। आर्यन हाई सिक्योरिटी IT रूम के अंदर था। अंदर का माहौल तो एकदम दुश्मनी वाला था। देश के सबसे बेहतरीन दिमाग, जो घंटों से उस समस्या से जूझ रहे थे, अपने फटे हुए कपड़ों में आर्यन को देखकर हैरान थे और नाराज भी। उन्हें लगा कि ये कोई मजाक चल रहा है। आर्यन ने बिना डरे समझाया। उसने कहा, ये चोरी नहीं है, ये एक इन्फिनिटी लूप है। सोचिए, पैसा एक ऐसे गोल चक्कर में फंस गया है जो कभी खत्म ही नहीं होता। वो सिस्टम में ही है, लेकिन इतनी तेजी से घूम रहा है कि किसी को दिख नहीं रहा। उसका तरीका किसी जादूगर से कम नहीं था, पर उसके पीछे का विज्ञान बहुत गहरा था। उसने कमांड टाइप नहीं किए, बल्कि अपनी माँ की डायरी से सीखे पैटर्न का इस्तेमाल करके एक संगीत बनाया, बाइनरी कोड की एक धुन। उसने मशीन को आदेश नहीं दिया, बल्कि उससे बात की, जैसे कोई किसी डरे हुए जानवर को शांत करता है। और जैसे ही पैसा वापस आया, आर्यन ने असली अपराधी को भी बेनकाब कर दिया। उसने सिस्टम के लॉग से बताया कि ये लूप आखिर शुरू कहाँ से हुआ था। वाइस प्रेसिडेंट खन्ना के केबिन से। मतलब मशीन ने खुद अपने गुनहगार की चुगली कर दी थी, बस सुनने वाला कोई नहीं था। तो संकट टल चुका था।
कंपनी दिवालिया होने से बच गई थी। अब आर्यन को उसका इनाम देने का वक्त था। कंपनी ने उसे 50 करोड़ रुपए का इनाम देने का वादा किया था, एक ऐसी रकम जो उसकी और उसकी कई पीढ़ियों की जिंदगी बदल सकती थी। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि किसी इंसान के लिए असली इनाम होता क्या है? पैसा, शोहरत या फिर कुछ और? और फिर आर्यन ने वो किया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उसने 50 करोड़ रुपए ठुकरा दिए। उसकी मांग पैसे की नहीं, सम्मान की थी। उसने कहा, हम जैसे लोगों को सिस्टम का एरर समझना बंद कीजिए। हमें डिलीट या रीबूट करने के बजाय हमें सिस्टम का हिस्सा बनाइए। आर्यन ने सिर्फ एक सर्वर को क्रैश होने से नहीं बचाया था, उसने एक पूरी की पूरी सोच को रीब्यूट कर दिया था। उसकी एक बात ने कंपनी में हमेशा के लिए बदलाव ला दिए। डीसीएस ने एक नई पॉलिसी शुरू की, नो वन इज इनविजिबल, और सड़क के बच्चों के लिए प्रोजेक्ट आर्यन नाम से एक ट्रेनिंग सेंटर भी खोला गया। आर्यन की कहानी ना हम सबको एक बहुत ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। हमारे आसपास भी ऐसे कई आर्यन हैं जिनकी प्रतिभा को हम शोर में अनसुना कर देते हैं। शायद हमें बस अपनी गाड़ियों की शीशे नीचे करके उन्हें सुनने की ज़रूरत है।